बच्चों, आज हम एक अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि पहले वाले टॉपिक की तरह ही है, लेकिन इसमें जैसे पहले वाले टॉपिक में हम क्या पढ़े थे, योग का नियम पढ़े थे। उसमें संवरक नियम, साचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, शून्य का नियम, ये सारे आते हैं। उसी तरह आज हम योग की जगह आज उसी नियम को फॉलो करते हुए घटाव के नियम को देखेंगे कि घटाव का नियम भी क्या उन सबों में लागू होता है या फिर नहीं होता है। ठीक, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो हमने सुविधा के लिए टेबल बना रखा है, टेबल के जरिए हम देखते हैं। तो संवरक नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम है संवरक नियम। तो संवरक नियम क्या कहता है? संवरक नियम यही कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या आता है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे कोई संख्या लेते हैं 5 + 4, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे करके क्या, चाहे जितने तक चले जाएं हम, और सभी पूर्ण संख्या होंगी। तो अब इन सभी का योग क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या 9 आ गई। ठीक है, लेकिन घटाव में क्या होता है? घटाव में देख लेते हैं, 5 में से 4 घटाते हैं तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो क्रम संवरक नियम जो है वो घटाव के नियम पर तो फॉलो होता है, लेकिन एक शर्त है कि जो घटाने वाला संख्या है, मतलब घटाने वाली ये वाली जो संख्या है, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे? अगली वाली संख्या से। मतलब अगर इसको हम a मान ले, 5 को a अगर मान ले और इसको b मान ले, तो कंडीशन ये होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है a बड़ा है किससे, बड़ा है b से। तो a अगर b से जब बड़ा होगा तभी ये नियम फॉलो होगा, और नहीं तो फॉलो नहीं होगा। ठीक, घटाव के नियम में यही कहता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए बड़ा ना होकर छोटा हो जाए। जैसे हम इसी को कर दें 4 - 5 = -1, तो ये भी तो फॉलो होना चाहिए, बिल्कुल होगा फॉलो। लेकिन संवरक नियम क्या कहता है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या -1 पूर्ण संख्या है? -1 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। क्यों? देखिए, हमने पहले बता रखा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते आप चाहे जितने तक गए, लेकिन माइनस का जिक्र हमने नहीं किया था। माइनस का जब केस आएगा तो वो पूर्णांक में चला जाता है, तो उसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरह से करके आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे भी देख तो इसी तरह अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में योग में के नियम में क्या कहता है, क्रम विनिमय मतलब, अगर इसी को हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि ये आगे ना बढ़े, उसके लिए हम आसान होगा एग्जाम्पल इसी को लेकर चले। 5 + 4 = क्रम विनिमय। मतलब क्रम का मतलब क्या, क्रम विनिमय मतलब अदला बदली। तो क्रम को क्या कर दे, अदला बदली कर दे। दोनों का आंसर तो हर हाल में 9 ही आएगा, चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे। लेकिन जो हमारा ये घटाव के नियम में लागू होगा, तो देखते हैं क्या लागू होता है। 5 में से 4 घटा दिए, 1 आ गया। नहीं, 5 इसी तरह से इसको भी करेंगे, जहाँ प्लस है वहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 - 5 तो क्या बराबर है, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। तो क्या होगा, ये लागू नहीं होगा। ठीक है, लागू नहीं होगा। और इसमें चलिए, इसके बारे में तो हम आपको पूर्णांक का जो चैप्टर आएगा उसी में अच्छे से और बताएंगे। अभी यहाँ पर बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम छोटा करके भी बताते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं। और ज्यादा डिटेल में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, मतलब जब पूर्णांक वाला चैप्टर आएगा उसी में आपको पूरी डिटेल में देंगे जानकारी हर एक चीज के बारे में। ऐसा क्यों है, ये माइनस ही क्यों, ये -1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दे रखा है साचर्य नियम। अब साचर्य नियम क्या कहता है, इसमें साचर्य नियम में 2 से अधिक पूर्णांक होंगे, मतलब पूर्ण संख्या होंगी 2 से अधिक। तो हम मान लेते हैं 5 + 4 + 3, कोष्टक भी दे रखा था तो हम भी कोष्टक बना लेते हैं। अब इसमें क्या करता था, इसमें भी अदल बदल देता था, अदला बदली करता था। मतलब जो इसके साथ होता था अगली बराबर के उस साइड किसी और को साथ में रख देता था।
तो हम भी क्या करते हैं, बराबर इस तरह करके इसके साथ किसी और को कर दिए, प्लस 3 हो गया। तो क्या अब ये तो बराबर ही आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा 9 और ये 12 आ गया आपका। ठीक, ये आपको 12 आएगा आंसर। तो क्या देखते हैं अगले में, माइनस प्लस की जगह क्या कर देते, सिर्फ माइनस कर देते हैं। तो 5 - 4 - 3 बराबर, इस वाले में रखते हैं 5 - 4 - 3, देखते हैं क्या बराबर आता है। तो 5 - 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो 1 बराबर 5 में से घटा 1 -3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 और ये कितना आ जाएगा -2। तो क्या बराबर है, ये तो बराबर आपका नहीं आया। तो क्या होगा, इसमें भी घटाव के नियम में भी ये जो हमारा साहचर्य नियम है वो लागू नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरह अगला देखते हैं, लास्ट नियम है आपका शून्य का नियम। शून्य के नियम में क्या कहता है, अगर किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ दें तो वही संख्या रहती है। तो इसको देख लेते हैं, कोई संख्या मान लीजिए आपका 205 + 0, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 205 ही तो आएगा। तो इसमें तो लागू होता ही है, तो आपको पता है। तो घटाव के नियम में देख लेते हैं क्या लागू होता है। तो 205 - 0 बराबर 205, हाँ बिल्कुल लागू होता है। तो घटाव के नियम में क्या होगा, अगर संख्या में से हम 0 घटाएंगे तो क्या होगा, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, मतलब वो लागू हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम पलट दें, मतलब क्रम विनिमय कर दें, 0 - 205 बराबर करें तो क्या ये लागू होगा, -205 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 205 है। अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना रहे, मतलब प्लस या माइनस चिन्ह ना रहे, तो आप हमेशा याद रखिएगा उस संख्या के सामने हमेशा कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये दोनों तो कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। तो हमको ध्यान देना होगा कि जब 0 को घटाएंगे तो हमेशा वो संख्या को कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब 0 हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उस संख्या से। संख्या कोई यहाँ पर है, ये कोई संख्या ले लिए, ठीक है, हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। अगर छोटा होगा तो उसका उत्तर क्या आएगा, तो गलत आ जाएगा उसका उत्तर। और अगर गलत आएगा तो आप जानते ही हैं, प्रश्न को करेंगे तो उसका उत्तर क्या आएगा, गलत ही आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में आपका 1.3 का जो एक्सरसाइज है उसको वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।